केंद्र सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा नीतिगत फैसला लिए हैं, जो जम्मू कश्मीर को दिल्ली के तर्ज पर दिल्ली पुलिस को जो अधिकार है वह बिहार पुलिस को नहीं है, वह उत्तर प्रदेश की पुलिस को नहीं है, वह पंजाब की पुलिस को नहीं है। वहाँ पर विशेष राज्य का दर्जा है दिल्ली पुलिस को, और वहाँ पर आधुनिकतम सुविधा भी है, और वहाँ पर बहुत बड़ा पावर दिल्ली पुलिस को है। उसी के चूँकि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं, मुफ्ती महबूबा जी कहते हैं, जो दोनों कभी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो कहते हैं कि आप पाकिस्तान से बात करो, आप पाकिस्तान से कहीं हो न हो। फारूक अब्दुल्ला जी तो कहते हैं कि सो कहीं बम हमारे ऊपर नहीं गिरा दे। भारत के बात कहते हैं तो कहते हैं कि वह चोरी नहीं पहन के बैठा है, उसके पास में मैंने पाकिस्तान का वकालत का है। पाकिस्तान भी भारत से कम नहीं है, भारत से मजबूत है। इसलिए वार्ता को मैंने हम कमज़ोर हैं तो हमको वार्ता करनी पड़ेगी। उनका कहने का मकसद ये है। और बहुत सारे जम्मू कश्मीर के लोग पत्थरबाजी हो या हिंदुओं को मारने भगाने का काम हो, तो वह उसके लिए पाकिस्तान प्रेम हिंदुओं को तहस नहस पूरे जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के बम्बई तक हिंदुओं को त्रस और तरपा के मारता है। और पाकिस्तान प्रेम हिंदू विरोधी संचालन होते रहता है। और चूँकि जनप्रतिनिधि हैं और कांग्रेस पार्टी का जो है तुष्टीकरण की नीति, आज जो समाजवादी पार्टी जीता, आगे कांग्रेस पार्टी का जीता, उनका वोट बैंक का आधार क्या है? वही वोट बैंक वह है उनको, इसलिए उनके विरोध में कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो इसलिए तो दिल्ली माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नीतिगत फैसला किए, जिस प्रकार से हाईटेक व्यवस्था है दिल्ली पुलिस का, उसी प्रकार से हाईटेक व्यवस्था जम्मू कश्मीर का होगा। यह अच्छी बात है, लेकिन उसके पहले हाईटेक व्यवस्था जम्मू कश्मीर के पुलिस को कर दीजिए। और ये जो पाकिस्तान से आए हुए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, वहाँ से आए हैं, तालिबान से अफ़गानिस्तान से आए हैं हिंदू, सभी को बसा दीजिए। वह जो ज़मीन पर से हिंदू को जो भगाया गया है, उनको हिंदुओं को बुला करके उनको बसा दीजिए। मोदी जी का एक व्यापक, और जिसने हिंदुओं का ज़मीन को कैप्चर किया है उसकी ज़मीन को छीन लीजिए। वहाँ पर जो बसे हुए हैं पाकिस्तानी प्रेमी लोग, जो हिंदुओं की ज़मीन को कचरे के भाव में, ये मुफ्ती महबूबा जी, ये फारूक अब्दुल्ला जी, उमर अब्दुल्ला जी, सारे के सारे हिंदुओं को पलायन किया, हिंदुओं को मारा गया, हिंदुओं को तहस नहस सामूहिक रूप से नरसंहार किया गया। तो हिंदुओं का ज़मीन को वहाँ से भगा दिया, खाली प्लॉट हमारा है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया जो ज़मीन का रेवेन्यू नहीं करता है, जो भाग गए हैं, छोड़ के भाग गए हैं, वो ज़मीन अपने नाम से करवा लो, 3 साल का टैक्स दे दो, ज़मीन अपने नाम से करवा लो। तो ऐसे व्यक्ति जो काम किए हैं हिंदुओं को, उसका ज़मीन छीन लो। और जो इनके ऊपर जिनका चरित्र संदिग्ध हो और जिसने पाकिस्तान का नागरिकता है, उसका आधार जिसका है, आधार पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, उस सभी को पाकिस्तान जिस प्रकार से अफगानी नागरिकों को वापस भेजा,
ट्रक में बैठा करके गोलियों पीठ में गोली मारते हुए पीछे भगा, दरबार मार के भगा दिया। वैसे ही जो पाकिस्तानी बांग्लादेश से आकर के जम्मू कश्मीर बसे हुए हैं उनको भी खदेड़ना पड़ेगा मोदी जी, वह उसको भी खदेड़ना पड़ेगा। दिल्ली के तर्ज पर आप उसको खाली उसको हाईटेक कीजिए, लेकिन दिल्ली में आज रोहिंग्या मुसलमान किस प्रकार से हाईटेक व्यवस्था को चौपट कर दिया। केजरीवाल जी पर आप एफआईआर नहीं किए, मुख्यमंत्री पर एफआईआर होना चाहिए। जिसने जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, उनके सौजन्य से तो श्रद्धा को काटा गया था 35 टुकड़ा। पीएफआई का मुख्यालय होगा दिल्ली, पीएफआई का मुख्यालय होगा, शाहीन बाग बनेगा। ये जो कारनामे हैं केजरीवाल जी पर कार्रवाई होनी चाहिए थी और आप उसमें चूक हुई आपका। तो दिल्ली के तर्ज पर वहाँ पर जम्मू कश्मीर को हाईटेक व्यवस्था, पुलिस को मजबूत करनी चाहिए पुलिस के। और जो हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान से बांग्लादेश से आए हुए हैं उनको बसाना चाहिए और 1000 के जनसंख्या पर एक थाना का निर्माण होना चाहिए। 1000 की जनसंख्या पर एक थाना का निर्माण होना चाहिए और 10 थाने पर एक आईपीएस पदाधिकारी होना चाहिए। उससे युवाओं को वहाँ पर नौकरी होगी, बेरोजगारों को नौकरी होगी। यह व्यवस्था अच्छी हुई, लाखों लोगों को नियुक्ति होगी, युवाओं को नियुक्ति होगी, वे अनुशासन में रहेंगे और हमारा जम्मू कश्मीर सुरक्षित होगा। यह सोच, व्यवहारिक सोच, तो जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को आज आतंकवादियों की नज़र है, वहाँ पर स्थानीय लोग जो हैं, जो पाकिस्तानी प्रेमी हैं, वह पाकिस्तानी आतंकवादियों को बुलाते हैं, वहाँ पर आतंकवादियों को बुलाते हैं और पाकिस्तान का प्रेम दिखाते हैं। हिंदुओं की बहु बेटियों का कैसे वहाँ आतंकवादी समझ आता है कि यह हिंदू है या मुसलमान है और उसको हिंदुओं को गोली मार दी जाती है। तो यह पहचानने का अधिकार स्थानीय लोगों का है, उनका इशारा होता है। तो ऐसे लोगों का जो पाकिस्तान से प्रेम रखते हैं उसको पाकिस्तान में भेजना पड़ेगा और दिल्ली के तर्ज पर वहाँ पर जम्मू कश्मीर में पुलिस को आधुनिकतम करना होगा, उनको विशेषाधिकार देना होगा, तभी हमारा जम्मू कश्मीर, हम सेना को वहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन वहाँ पर एक 1000 की जनसंख्या पर एक थाना होना चाहिए, 100 व्यक्ति पर एक पुलिस होनी चाहिए, वहाँ पर हाईटेक व्यवस्था होनी चाहिए और घटना के 24 घंटा के अंदर में आरोप पत्र दाखिल होना चाहिए। और यह अधिकार साधारण रूप से जो जमादार को दिया जाता है उसको होना चाहिए। आज देश में पुलिस अधिकार पर रोक लगा दी जाती है, सभी राज्य सरकारें, क्योंकि पुलिस राज्य सरकार के अंदर में होता है। आज पश्चिम बंगाल में देखते हैं जो ममता बनर्जी पुलिस के अधिकार पर रोक, लड़कियां, आदिवासी लड़कियों के साथ रेप होता है, वह थाना जाती है तो कहता है कि ये तो छोटो मोटो घटना है, एफआईआर नहीं होता है। मर्डर होता है और उसका एफआईआर नहीं होता है। कलकत्ता हाई कोर्ट आदेश देता है लेकिन एफआईआर नहीं होता है। तो यह व्यवस्था जो है जम्मू कश्मीर में भी है। ये फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और मुफ्ती महबूबा ने जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर को कैप्चर कर लिया है, उसको निकालने के लिए मोदी जी का प्लान बहुत अच्छा है और यह होना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर स्वर्ग था, धरती का स्वर्ग कहलाता था जम्मू कश्मीर, उसको हम वहाँ पर जो आँख लगा दिया गया है, जिसे पाकिस्तान ने
आतंकवादियों ने और देश के नेपोटिज्म गैंग ने जो जम्मू कश्मीर का चीरहरण किया है, उसके लिए मोदी जी का जो व्यवस्था हुआ है, जो सोच है, हम 1000 जनसंख्या पर एक थाना स्थापित करेंगे, 100 व्यक्ति पर एक पुलिस बल की निगरानी रहेगी, और हम जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे हिंदू भाई भगाए गए हैं उन सबको बसाएंगे। जो पाकिस्तानी प्रेम रखते हैं उनको भी पाकिस्तान भेजेंगे। यह सोच होनी चाहिए। आपको यह काम करना पड़ेगा, जो किसी भी परिस्थिति में आपको जम्मू कश्मीर को बचाना ही नहीं है। जो पाकिस्तानी प्रेमी हैं उनको भी बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, कमर कसना पड़ेगा मोदी जी को। पाकिस्तान से, नेपाल से सीखना होगा। आज केंद्र सरकार की ढुलमुल नीति के चलते आतंकवादी बार बार वहाँ पर पैर पसारते हैं। ये केंद्र सरकार, आज इतने दिनों से राष्ट्रपति शासन लागू है और आतंकवादी घटनाएं बार बार होती है। ये केंद्र सरकार का गृह मंत्री का फेल्योर है। केंद्र सरकार गृह मंत्री का फेल्योर है और प्रधानमंत्री को यह सोचना चाहिए, हमें अगर आपने राष्ट्रपति शासन लागू किया है तो आतंकवादी घटनाएं क्यों होती है। यह बहुत देर से उठाया गया सही कदम है, हम दिल्ली की तर्ज पर, लेकिन यह अधिकार होना चाहिए केजरीवाल जैसे मुख्यमंत्री को, जो शाहीन बाग, जो नेपोटिज्म गैंग, जो शाहीन बाग, जो वोट बैंक के लिए शाहीन बाग बना दिए हैं, जो PFI का मुख्यालय बना दिए हैं, जो हज करने वाले और जो मौलाना को नमाज अदा करने वालों को 40,000 रुपया मंथली मिलता है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जाता है, जो ऐसे मुख्यमंत्री तक को भी गिरफ्तारी होने में विलम्ब नहीं होना चाहिए। यह अधिकार दिल्ली पुलिस की तर्ज पर वहाँ पर जम्मू कश्मीर के पुलिस कमिश्नर को देना होगा। और चाहे आप उपराज्यपाल का पद, उसी इस प्रकार से दिल्ली में उपराज्यपाल का पद है, उसी प्रकार से वहाँ भी विधानसभा होगा, लेकिन उपराज्यपाल होगा। और दिल्ली पुलिस की तर्ज पर जम्मू कश्मीर को बसाना है और वहाँ पर हाईटेक व्यवस्था होगा। और पाकिस्तानी प्रेमी संभल जाइए, भारत प्रेम कीजिएगा तो सौभाग्य मिलेगा, दिल्ली का सत्ता मिलेगा, और पाकिस्तान प्रेम मिलेगा तो आप जहन्नुम में जाएंगे। यह बात आपको सोचना पड़ेगा, यह बात आपको देखना पड़ेगा, और आपको इसके लिए बाध्य कर दिया जाएगा। पाकिस्तान प्रेम पाकिस्तान में मिलेगा, भारत प्रेम भारत में मिलेगा। थैंक्स।